इस तरह विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदने से अडानी ग्रुप में लोगों का विश्वास बढ़ता है। पता चला कि इस विमान के हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट का टाइटल है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई। पहली, अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई और दूसरी ये कि गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान से 7वें स्थान पर आ गए और हो सकता है अब तक टॉप 10 से भी बाहर हो जाएं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि हिंडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका मालिक कौन है और उसने ये रिपोर्ट जारी क्यों की। आइए सबसे पहले हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में ही जानते हैं। नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वो नौकरी की तलाश करने लगता है। जल्दी उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका परिणाम 2017 में दिखा जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम की कंपनी की शुरुआत की। अब जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, क्रेडिट, इक्विटी और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है। कई बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही। कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में दूसरी कंपनियों के शेयर पर बेट लगाकर उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडन कंपनी एक विस्तार से पूरी रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग क्यों रखा गया। ये बात है 6 मई 1937 की। अमेरिका के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में क्रैश हो गया। इस हादसे में 35 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच के बाद पता चला कि इस विमान के हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ था और जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कंपनी ने नियमों का पालन किए बिना ही क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बैठा दिया था। नाथन एंडरसन का मानना है कि स्पेसशिप कंपनी पहले की घटनाओं से सीख लेकर इस हादसे को टाल सकती थी। 80 साल पहले इस घटना ने एंडरसन के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा, इसलिए उसने 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। ये नाम रखने का मकसद सिर्फ एक था, हिंडनबर्ग की तर्ज पर शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए हो रही गड़बड़ी पर नजर रखकर उसकी पोल खोलना, ताकि शेयर मार्केट में घोटालों की वजह से होने वाले किसी क्रैश को रोका जा सके। अब बात करते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर रिपोर्ट जारी क्यों की। Part for the market is that if the stocks are down, लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर 413 course of decades made by Hindenburg, including the allegations. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इसने अडानी ग्रुप के शेयर गिराने के लिए रिपोर्ट जारी की। मतलब ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। दरअसल शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अब अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो मान लीजिए किसी कंपनी या व्यक्ति ने किसी दूसरी कंपनी से 100 रुपए में शेयर खरीदे और उसने 150 रुपए में बेच दिए। ऐसे में उसको 50 रुपए का लाभ होता है। इस तरीके को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। अब अगर शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो मान लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी कंपनी ए से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसने उसी कीमत में बी को बेचे हैं। अब हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के शेयर की कीमत गिरेगी। अब मान लिया कि रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर की कीमत 100 रुपए से 80 रुपए हो गई। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीदकर कंपनी ए को लौटा देगा। इस तरह हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए का लाभ मिलता है। इसे ही शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। अब अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की अगर बात करें तो उनमें से पहला आरोप था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा थी। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा रहेगी। इसे प्राइस अर्निंग रेशो कहते हैं और अडानी ग्रुप के प्राइस अर्निंग रेशो की कीमत और कंपनियों से काफी ज्यादा है। किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब पीई रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसका शेयर उतना ही महंगा होगा, मतलब शेयर खरीदने वाले को फायदा कम होगा। इन उदाहरणों से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे
कंपनी ए में किसी चीज का प्राइस 2000 रुपए है और इस पर अर्निंग 200 रुपए है, तब इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 2000 बटा 200 बराबर 10 होगा। इसका मतलब है कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी में 10 रुपए लगाने पड़ेंगे। दूसरी भाषा में कहें तो 2000 रुपए के निवेश पर 200 रुपए की अर्निंग होती है। अब यदि कंपनी बी में उसी चीज का प्राइस तो 2000 रुपए ही है लेकिन अर्निंग 400 रुपए है, तब इसका पीई रेशियो 2000 बटा 400 बराबर 5 होगा। इसका मतलब है कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए 5 रुपए लगाने पड़ेंगे। दूसरी भाषा में कहे तो 2000 के निवेश पर 400 रुपए मिलेंगे। इसे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिस कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा होगा उसके शेयर खरीदने में प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो ऐसा ही अडानी ग्रुप के साथ हो रहा है। इन पर दूसरा आरोप था कि अडानी ग्रुप ने मार्केट में हेरा फेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़ाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों में पैसे लगाए और उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदने से लोगों का अडानी ग्रुप में भरोसा बढ़ता है और उनके शेयरों की डिमांड बढ़ने लगती है, और जो ही डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की कीमत तो बढ़ेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं, और इसी रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र है। अडानी ग्रुप पर तीसरा आरोप है कि इस कंपनी पर 2.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज ले रखा है। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी को खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में डर भी लगता है कि कहीं नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह। खैर इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी करते हुए कहा कि लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इस रिपोर्ट का मकसद अमेरिकी कंपनियों को आर्थिक फायदा करने के लिए एक नया बाजार तैयार करना है। ये रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो अडानी साहब, आपकी इस बात का समर्थन तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के फायदे की अगर बात करें तो अब से पहले भी इन्होंने कई कंपनियों की रिपोर्ट पब्लिश की है और उनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिकन ही थी। एक अमेरिकन कंपनी निकोला की बात करें तो 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकन कंपनी निकोला की शेयरों की कीमत बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद कंपनी के शेयर 80% तक नीचे गिर गए। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टर्स को गलत सूचना दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चला दिया। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिनों बाद ही घटकर 11000 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि अडानी ग्रुप के जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर एक सोचा समझा हमला बता रहा है। हम मानते हैं कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका शानदार भविष्य है, लेकिन धोखा धोखा ही होता है, भले ही यह दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों नहीं दिया हो। हमने अपनी रिपोर्ट में कुल 88 सवाल पूछे थे, जिनमें से अडानी ग्रुप ने 62 सवालों के सही तरह से जवाब नहीं दिए। वैसे इसमें आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पब्लिश करके सही किया है या गलत।